सहारनपुर हिंसा के बाद हरकत में योगी सरकार, डीएम एसएसपी सस्पेंड, डीआईजी और डिविजनल कमिश्नर का ट्रांसफर। सहारनपुर में हिंसा पर काबू पाने के लिए इंटरनेट, एसएमएस, व्हाट्सएप पर रोक, शासन अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ करेगा सख्त कार्रवाई। जाति हिंसा को लेकर सहारनपुर में तनाव, सूबे के आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषणों पर ध्यान न देने की अपील, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश। बीजेपी ने बीएसपी पर सहारनपुर मामले का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, सियासी रोटी सेकने की हो रही है कोशिश। सहारनपुर हिंसा को लेकर सीएम योगी से बीएसपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल ने अफसरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। विपक्ष की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, राज्य को ज्यादा फंड देने के मामले पर बैठक। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, पीएम की मौजूदगी में न्यू इंडिया प्लान पर भी चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के खिलाफ इनकम टैक्स ने दर्ज किया केस, हवाला के जरिए देश के बाहर पैसे के निवेश का आरोप। आदिवासी नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक, देशव्यापी आदिवासी आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है कांग्रेस। तेलंगाना को केंद्र से 20,000 करोड़ की मदद के अमित शाह के दावे पर भड़के सीएम चंद्रशेखर राव, कहा 200 रुपए भी देने के सबूत साझा करें। बेनामी संपत्ति मामले में लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश से आयकर विभाग करेगी पूछताछ, जून के पहले हफ्ते में पेश होने का समन। जून की पहली तारीख से केजरीवाल समेत दिल्ली के तमाम मंत्री करेंगे आम लोगों से मुलाकात, विधायकों को भी लोगों की शिकायत सुनने का फरमान। आप एमएलए महेंद्र यादव के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप, कॉन्ट्रैक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा। आतंकवादी हमले में घायल पीडीपी कार्यकर्ता की हालत गंभीर, श्रीनगर में अब्दुल कयूम को आतंकवादियों ने घर के बाहर मारी करीब से 3 गोलियां। शोपियां में सीआरपीएफ और एसओजी कैंप पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, हमले में 3 नागरिक घायल। कश्मीरी पंडितों को इंसाफ के लिए केंद्र ने बढ़ाया हाथ, आज तक के खुलासे के बाद बिट्टा कराटे की फाइल दोबारा खोलने के संकेत। कश्मीर में हुर्रियत को पाक फंडिंग के खुलासे के बाद एनआईए ने 13 आरोपियों पर कसा शिकंजा, हुर्रियत नेताओं को भेजा समन। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के बाद फुल स्पीड में एनआईए की जांच, अगले हफ्ते सैयद अली शाह गिलानी से भी हो सकती है पूछताछ। पत्थरबाज को जीप से बांधने वाले मेजर लितुल गोगोई को सेना ने दी क्लीन चिट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में नहीं मिले गलती के कोई सबूत, कश्मीर में ही रहेंगे तैनात। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ नई अफवाह, एलओसी पर यूएन के दल पर फायरिंग का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अलर्ट, हथियारों से लैस 3 संदिग्ध दिखे, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। स्टिंग ऑपरेशन में कश्मीरी पंडितों की हत्या की बात कबूलने वाले आतंकी बिट्टा कराटे की केस फाइल खुली, मोदी सरकार ने कार्रवाई के दिए संकेत। अरुणाचल प्रदेश के आसमान से गायब हुए सुखोई 30 विमान का अब तक नहीं चला पता, खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में आई मुश्किलें। राजस्थान एटीएस ने किया फर्जी सेना भर्ती रैकेट का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, 1.79 करोड़ रुपए भी जब्त। केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, परियोजना के लिए 5,503 करोड़ का बजट तय। कैबिनेट ने असम के कामरूप जिले में एम्स की स्थापना को भी मंजूरी दी, एम्स की स्थापना के लिए 1,123 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। रक्षा उपकरणों के ज्यादा से ज्यादा साजो सामान का निर्माण अब देश में होगा, प्राइवेट सेक्टर की रणनीतिक साझेदारी भी होगी शुरू। गन्ने के समर्थन मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अब 255 रुपए प्रति क्विंटल की रकम तय। आयकर विभाग ने 400 बेनामी संपत्तियों का लगाया पता, 240 मामलों में 600 करोड़ की संपत्तियां अटैच।
मद्रास हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट पर लगाई रोक। सीबीएसई को रिजल्ट का ऐलान नहीं करने का दिया निर्देश। याचिकाकर्ता का दावा, परीक्षा में अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पत्र नहीं थे एक, और ना ही उनकी कठिनाई का स्तर भी था एक। ब्रह्मपुत्र नदी पर 9.15 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार। 26 मई को पीएम करेंगे उद्घाटन। पुल के बनने से 165 किलोमीटर अरुणाचल की दूरी हुई कम। मनमोहन सरकार ने 2011 में रखी थी परियोजना की नींव। राष्ट्रीय महिला आयोग में बीजेपी नेता परेश रावल के खिलाफ शिकायत दर्ज। परेश रावल ने अरुंधति रॉय के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। केजरीवाल सरकार ने 31 मई को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। जीएसटी बिल पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिमागी बुखार को जड़ से मिटाने के लिए आज से शुरू करेंगे टीकाकरण अभियान। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। 8 मरीजों की गई जान। मृतक आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी की जांच तेज। परिवार से पूछताछ के बाद कर्नाटक जा सकती है टीम। पुणे के पास एंटी नारकोटिक्स सेल ने जब्त की ड्रग्स की बड़ी खेप। बाजार में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की है कीमत। 30 साल में मूडीज ने पहली बार घटाई चीन की रेटिंग्स। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकती है इस अनुमान से तेजी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार में धाक जमाने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कसी कमर। चाकन में कंपनी लगाएगी नया प्लांट। 72 घंटे में 58,000 छात्रों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए भरा ऑनलाइन आवेदन। 20 जून को आएगी पहली कट ऑफ लिस्ट। कोर्ट का सीबीएसई को आदेश, न बंद करें ग्रेस मार्क्स पॉलिसी। बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को इसी साल खत्म करने का लिया था फैसला। 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 29 मई से 3 जून के बीच जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की होगी यात्रा। मुंबई से चीन गए डॉक्टरों की टीम के साथ ठगी करने वाले टूर एंड ट्रेवल्स का मालिक गिरफ्तार। पैसे लेने के बावजूद चीन में होटल का नहीं दिया था बिल। भारत लौटे डॉक्टरों ने सुनाई आपबीती। कहा, भारत से पैसा आने तक बंधक बने रहने को थे मजबूर। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाने में बीजेपी नगर अध्यक्ष का जमकर उत्पात। दारोगा से हाथापाई करने का आरोप। सहारनपुर हिंसा के बाद पड़ोसी जिले मेरठ में अलर्ट। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में किया मॉक ड्रिल। पुणे में वाहन चोर के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 14 बाइक बरामद। पीलीभीत में मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के मामले में पकड़ा तूल। सड़क पर जमकर हंगामा और पथराव। गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट महिला के साथ छेड़छाड़। पुलिस कमिश्नर ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर 2 अज्ञात युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा के कैथल में 10वीं के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप। स्कूली बच्चों ने घंटों रखा सड़क जाम। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी ने सुबह 4 बजे बुलाई बैठक। अफसरों को खुले में शौच करने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश। राजधानी दिल्ली में घर में घुसकर लाखों की चोरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सिंगर अभिजीत के समर्थन में सोनू निगम ने छोड़ा ट्विटर। पूछा, हमें गाली देने वालों के अकाउंट क्यों बंद नहीं होते। पश्चिम बंगाल के भानगर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गांव में बमों से हमला करने का आरोप। कई लोग हुए जख्मी। झारखंड के गिरिडीह में 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में तेज रफ्तार कार ने खोया संतुलन। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कोल्हापुर में महाराष्ट्र परिवहन मंडल की बेकाबू बस का कोहराम। 10 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 10 घायल। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में लूट का विरोध करने पर कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पत्नी और बेटे को भी मारी गोली। हरियाणा के करनाल में 12वीं की छात्रा का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप। मंगलवार शाम से घर से थी लापता।
अयोध्या में मानसिक रूप से बीमार शख्स ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा, फिर बाद में खुद को भी गोली मारकर की खुदकुशी। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस पर एक युवक को हिरासत में बिजली का करंट देकर टॉर्चर करने का आरोप, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। मुंबई के सांता क्रूज में पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या, घर से फरार है इंस्पेक्टर का बेटा। शीना बोरा मर्डर की जांच कर रही टीम में शामिल है इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनोरे, बेटा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट। घर में मिला एक नोट, बेटे की तरफ से लिखा गया, मैंने किया है मां का कत्ल और मैं थक गया हूं। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद को लेकर बेटे पर ही हत्या का आरोप। 2008 अहमदाबाद धमाकों का वांटेड सुहेब पोटनिकल गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने केरल से दबोचा। कानपुर के गंगा बैराज में डूबकर 3 छात्रों की मौत, मौज मस्ती करने गए थे 6 दोस्त। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने गए 5 छात्रों की डूबकर हुई मौत। दिल्ली के आजादपुर में डीटीसी बस ने ई रिक्शा और ऑटो को रौंदा, 2 की मौत, 5 की हालत गंभीर। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में शराब जब्त, 4 गिरफ्तार, तस्करों के पास से 42,000 रुपए भी बरामद। कोलकाता में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मीडिया कर्मियों पर लाठीचार्ज, धमकी देने का भी आरोप। चैंपियंस ट्रॉफी खिताब बचाने के लिए टीम इंडिया लंदन रवाना, 4 जून को पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पहला मैच। भारत पाक मैच को ज्यादा तवज्जो देने से कोहली का इनकार, कहा हमारे लिए महज एक मैच है, इससे ज्यादा इसकी अहमियत नहीं। ऑफ स्पिनर अश्विन ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इजाद किया नया हथियार, कहा वो पूरी तरह फिट है। लंदन कूच करने से पहले टीम इंडिया ने देखी सचिन की बायोपिक, 26 मई को रिलीज हो रही है फिल्म। सचिन की बायोपिक देखने अनुष्का संग पहुंचे थे विराट, फिल्म से पहले अंजलि के साथ खिंचवाई तस्वीर। सचिन अ बिलियन ड्रीम की स्पेशल स्क्रीनिंग में मास्टर ब्लास्टर के फैन सुधीर भी पहुंचे, तिरंगा लहराकर किया सबका स्वागत। वडोदरा में सचिन की फिल्म का जोश बल्ले पर 100 बच्चों ने बनाई सचिन पर आधारित पेंटिंग। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवानगी से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, उमर अकमल अनफिट, हरीश सोहेल को भी मिली जगह। बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को मिली एंट्री, सबसे ज्यादा 129 वोटों के साथ हुआ चुनाव। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी और उनके पिता को नहीं मिली राहत, टैक्स धोखाधड़ी मामले में 21 महीने की जेल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। अमिताभ बच्चन ने बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या की फोटो को किया ट्वीट, लिखा बहुरानी और हमारी रानी। बॉलीवुड के सितारों ने भी रेड कार्पेट पर दिखाया जलवा, बच्चन फैमिली से लेकर शाहरुख खान और आमिर खान तक ने प्रीमियर में दर्ज कराई अपनी मौजूदगी। हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे दिल्ली, जल्द ही रिलीज हो रही है उनकी फिल्म वॉर मशीन। गुवाहाटी में तालाब में फंसे हाथी को बचाने के लिए उमड़ी भीड़, भारी मशक्कत के बाद निकाला जा सका तालाब से हाथी को बाहर। 2 दिन की राहत के बाद राजधानी दिल्ली में लौटी गर्मी, अगले 48 घंटे में पारा 45 के पार पहुंचने के आसार। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू की चपेट, रायपुर में पारा 47 पर टिका तो बिलासपुर में पारा पहुंचा 49.3 डिग्री। गुजरात की सूरत में भी प्रचंड गर्मी, पारा एक बार फिर 40 के पार। ओडिशा के संबलपुर में गर्मी की वजह से हाथी की मौत, वन विभाग के अफसरों के मुताबिक हाथी की मौत लू लगने से हुई। सत्ता में 9 महीने तक रहने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का इस्तीफा, शेर बहादुर देउबा को मिल सकती है नेपाल की कमान। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत, आत्मघाती हमले की आशंका। मैनचेस्टर हमले मामले में लीबिया ने संदिग्ध के पिता और भाई को किया गिरफ्तार, लंदन पुलिस कर सकती है पूछताछ।
भूमध्य सागर में समंदर में गिरे 200 लोग, 34 लोगों की डूबने से हुई मौत। क्षमता से ज्यादा लोग नाव पर सवार हुए थे, इससे हुआ हादसा। कैलिफोर्निया में वेस्ट लेक के जंगलों में भीषण आग, हेलीकॉप्टर की मदद से जारी है राहत काम। ब्राजील में मिला करीब 1.5 मीटर का पन्ना, एक शख्स ने खरीदा, कीमत का अब तक खुलासा नहीं।